आपका वेलकम है आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में। इस चैनल को बनाया गया है विशेष तौर पे कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, जिसमें आपको ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज़, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर का नॉलेज हिंदी में दिया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर बटन पर क्लिक करके इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक बटन पे क्लिक करके इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें, बेल आइकन को सेलेक्ट करें, जिससे कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो तुरंत उसका अलर्ट आपको मिल जाया करेगा। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो क्लास लेके आ रहा हूं वो हमारा जीमेल से रिलेटेड है। हम लोगों ने एक सेशन जीमेल का पहले भी लिया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप जीमेल में नया अकाउंट कैसे बनाएंगे, और हम लोगों ने केवल एक नए अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड जो स्टेप थे उन्हें ही मैंने आपको सिखाया था। आज हम लोग जीमेल के बारे में और बात करेंगे। हमारे जीमेल में हम लोग आज फुल ट्यूटोरियल पढ़ेंगे। फुल ट्यूटोरियल का मतलब ये हुआ कि अगर आपने जीमेल में अकाउंट बना रखा है तो आप कैसे किसी को मैसेज भेजेंगे, कोई मैसेज अगर आपको भेज रहा है तो कैसे आप उसे पाएंगे, आप कैसे फाइल अटैच करेंगे, आप पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो पासवर्ड कैसे बदलेंगे, ऐसे बहुत सारे रिप्लाई फॉरवर्ड वगैरह वगैरह जो फैसिलिटीज़ हमारे जीमेल में हैं उन्हें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आज ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आपका अकाउंट जीमेल में बना हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए किसी एक वेब ब्राउज़र में जाएंगे और एड्रेस बार में gmail.com लिख के इंटर कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये ऐसा बॉक्स आ जाता है। अगर आपके पास आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ नीचे क्रिएट अकाउंट में जाइए और आप अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं। मैंने उसका पीछे एक वीडियो भी दिया था, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो अगर आप अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं तो उसको देख के आप बना लीजिएगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने अकाउंट बना रखा है। देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि आप अपना ईमेल आईडी दीजिए जिसके द्वारा आप अपना लॉगिन करना चाहते हैं। तो आप करेंगे क्या कि आपका जो भी ईमेल अकाउंट हो उस ईमेल अकाउंट को आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। फिर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे ये आपके अकाउंट का पासवर्ड पूछेगा। तो आपके अकाउंट का जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप यहाँ पे दे दीजिए। और बाई चांस अगर आप पासवर्ड भूल जा रहे हो तो यहाँ आपको एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से अपने पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हो। फॉरगेट पासवर्ड में जाने पे आपने जो मोबाइल रजिस्टर्ड कराया था उस मोबाइल पे एक कोड जाएगा। ऐसे कुछ प्रक्रिया करने पे आप अपने पासवर्ड को जान भी सकते हैं। फिलहाल यहाँ मैं पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अगर आपने पासवर्ड और यूज़र अकाउंट सही दिया है तो आप अपने लॉगिन यानी अकाउंट में जीमेल अकाउंट में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब आप जीमेल अकाउंट में आते हो तो आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा, ये आपकी स्क्रीन मिलेगी। इस स्क्रीन में आप देखेंगे यहाँ प्राइमरी, यहाँ सोशल, यहाँ प्रमोशंस का आपको टैब मिलेगा, कैटेगरी मिलेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइमरी वाला एरिया खुला हुआ होता है और आपके पास जितने भी मैसेजेस आते हैं वो मैसेजेस यहाँ दिखते हैं, यानी ये जो इनबॉक्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाता है। तो आपके पास जितने भी मेल आए होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। जो मेल ऐसे आपको बोल्ड दिखाई पड़ेंगे इसका मतलब आपने इस मेल को रीड नहीं किया है, और जो ऐसे नॉर्मल दिखेंगे इसका मतलब आपने उनको रीड कर लिया है। तो होता क्या है कि जो जेन्युइन मेल होते हैं, जो किसी पीपल, फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव के द्वारा भेजे जाएंगे वो आपको प्राइमरी में मिलेंगे। वहीं अगर आप सोशल में आएंगे तो जैसे आपने एफबी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे चीज़ों पे अगर बना रखा है अपना अकाउंट, वहाँ ईमेल आईडी दे रखा है तो उसके रिलेटेड आपको ये जो मैसेजेस आएंगे वो सोशल में आएंगे। प्रमोशनल में जो प्रचार वगैरह कंपनियों के आते हैं आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे मेल मिलेंगे, और प्राइमरी आपका मेल मेन होगा। तो ये हुआ था इनबॉक्स, जहाँ से आप देखोगे कि आपको क्या मैसेजेस आई हैं। अब आपको अगर लगता है कि हम किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन आता है कंपोज का,
आप कंपोज पे क्लिक करोगे तो कंपोज पे क्लिक करने पे एक बॉक्स आता है। आपको इस बॉक्स में टू के आगे उस व्यक्ति का ईमेल आईडी लिखना होता है जिसे आप मैसेज भेजना चाहते हो। तो जिस व्यक्ति को भी आप ईमेल करोगे उसका ईमेल आईडी आपको आना चाहिए, फिर तभी ही आप उसको मैसेज भेज पाओगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी टाइप किया हुआ है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, मैं इनको कोई एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं इनका जो आईडी है उस आईडी को मैं टाइप करूँगा। फिर दोस्तों जब भी आप कोई मेल करोगे तो आपको अपने मेल का एक टाइटल, एक सब्जेक्ट बनाना होगा। क्योंकि किसी को मेल मिलता है तो पहले आपका सब्जेक्ट दिखाई पड़ता है और जब उस सब्जेक्ट पे क्लिक करता है तब आपका संदेश आता है। तो एक सुटेबल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा सब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे दे दिया रिगार्डिंग न्यू जॉब। मान लेते हैं कि कोई जॉब आया है उसके रिलेटेड आप यहाँ पे इनको मैसेज कर रहे हैं तो वो आप लिख दीजिए। अब जो ये एरिया आपको दिख रहा है इस एरिया में आपको संदेश लिखना होता है। जैसे आपने लिख दिया डियर सर, और आप जो भी मैसेज टाइप करना चाहते हैं वो मैसेज यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और मैसेज टाइप करने के बाद यहाँ पे सेंड का बटन होता है, आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका ये ईमेल आईडी सही है एड्रेस तो ये मैसेज आपका उनको डिलीवर हो जाएगा। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इस मैसेज के साथ हम किसी फाइल को अटैच करके भेजेंगे तो वो फाइल आपके कंप्यूटर में उपलब्ध होना चाहिए। तो आप यहाँ एक ऐसे आइकन पाएंगे, ये फाइल अटैचमेंट का आइकन है, आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने पे फाइल ओपन का बॉक्स आ जाएगा और उस फाइल ओपन के बॉक्स में आप जो भी फाइल अटैच करना चाहते हैं वो फाइल आप अटैच कर सकते हैं। तो ये फाइल अटैचमेंट पे क्लिक करने पे ये ओपन वाला बॉक्स आता है और आपको जो भी अटैच करना है फाइल वो आप यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर लीजिए और पाथ सेलेक्ट करने के बाद में फाइल का नाम सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिए तो वो फाइल आपके इस मेल में अटैच हो जाएगा। तो सेंड पे क्लिक करने पे वो मैसेज के साथ साथ फाइल भी उस पर्टिकुलर रिसीवर को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा तो चला जाएगा। साथ साथ आप देखोगे तो जब आप टू के साथ किसी का ईमेल आईडी दोगे तो यहाँ पे दो विकल्प और आपको मिलेंगे। एक सीसी मिलता है, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी मिलता है, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी को मेल भेज रहे हैं तो हम एक मेल आईडी और लिखेंगे, उस मेल आईडी पे भी हमारा मैसेज जाए तो आप सीसी पे क्लिक करके यहाँ पे उस दूसरे वाले व्यक्ति का आईडी लिख सकते हैं। और बीसीसी पे क्लिक करेंगे तो बीसीसी में भी आईडी वो पूछेगा। बीसीसी का एक विशेष फायदा ये होता है कि इस आईडी का डिटेल इन लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा, ये ब्लाइंड हो जाता है। तो अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो, आप चाहते हो कि बाकी लोगों को ना पता लगे कि मैंने उनको भी भेजा है, तो उसके आईडी को आप बीसीसी के अंदर लिखेंगे। फिर आप यहाँ से सेंड कर दीजिए। तो सेंड करने पे आपका मैसेज उस पर्टिकुलर आईडी पे डिलीवर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम एड्रेस गलत लिख देते हैं और हो सकता है कि वो मेल उसे ना मिले। तो जब आप किसी को भी मेल भेजें तो यहाँ आपको एक ऑप्शन सेंड का मिलता है, आप सेंड पे आके देख सकते हैं कि मेल गया कि नहीं गया। तो यहाँ मैंने ऐसे मेल किया था तो यहाँ देखिए दिख रहा है कि मेल गया है, मगर अगर मेल किसी कारण से ना गया होगा तो आपको यहाँ पे देखिए एक मेल वापस मिल जाएगी। और इस मेल पे जब आप क्लिक करोगे तो वो बताएगा कि जो एड्रेस आप दे रहे हो ये एड्रेस फाउंड नहीं हो रहा है, इस वजह से मेल आपको वापस आ गया है। तो अगर आपको ये निर्णय लेना है कि हमारा मेल गया कि नहीं गया तो थोड़ा देर वेट करके जब सेंड करते हैं तो इनबॉक्स में आ जाइए। और अगर आपको इस तरीके से फेलियर नोटिस मिल जाए तो आप तुरंत जान जाओ कि वो मैसेज नहीं गया हुआ। ये मैसेज इसलिए नहीं गया था क्योंकि ये संभवतः एड्रेस गलत था, इसीलिए वो डिलीवर नहीं हो पाया। तो इस तरीके से इनबॉक्स से आप मैसेज को देखेंगे, कंपोज से मैसेज आप भेजेंगे। यहाँ एक ऑप्शन देख रहे हैं आप स्टार्ड का। तो स्टार में क्या होता है कि जो मेल आपके पास आए हैं इनके अगर आप आगे देखो तो स्टार का सिंबल बना होता है। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी मेल को मुझे इंपॉर्टेंट करना है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, तो उस पर ऐसे ये येलो कलर का सिंबल लग जाएगा। और आप जब यहाँ
स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट पे क्लिक करने पे जो आपके इम्पॉर्टेंट मेल हैं जिनके आगे फ्रंट पे स्टार्ट लगा हुआ है वो मेल आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अगर आपके पास बहुत सारे मेल आ रहे हैं और उनमें से किसी को आप एक अहमियत इम्पॉर्टेंट देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप एलो वाला सिंबल ऑन करके इसके जरिए देखेंगे तो केवल वही मेल दिखाई पड़ेगा। और जब आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे मैसेज आएंगे। ये एक मिलता है आपको सेंड करके। सेंड में क्या होता है कि आपने जिन जिन लोगों को मेल भेजा हुआ है उनका डिटेल मिलता है। तो अगर आपने किसी को मेल भेजा है, भविष्य में आपको देखना है कि किन्हें मैंने मेल भेजा था या उन्हें रिकवरी के रूप में आपको यूज करना है, तो आप सेंड आइटम में भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपने ईमेल आईडी में भेज के खुद उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे मान लेते हैं आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट हैं, उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लीजिए और अपने ईमेल आईडी में जाके अपने ही ईमेल आईडी को भी आप मेल कर सकते हैं। जैसे मेरा ईमेल आईडी जो है वो मैं लिखता हूँ IBT गुंडा director@gmail.com और यहाँ मैंने लिख दिया एक टाइटल डॉक्यूमेंट और यहाँ एक सुटेबल कोई मैसेज आप टाइप कर दीजिए टाइप करना चाहते हैं। और अटैचमेंट में आके आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर जब आप सेंड करेंगे तो चूंकि आप अपने ईमेल आईडी को ही मेल के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये मैसेज आप ही को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ सेंड करता हूँ तो देखिए यहाँ मी करके लिख के आ गया। तो अभी क्या होगा कि इससे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे और आप कहीं बाहर भी हैं तो अपने ईमेल आईडी को खोल के अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे आईडी के द्वारा अपने आईडी पे मैसेज भेजें, आप स्वयं को भी अपना मेल कर सकते हैं। तो ये कंपोज, इनबॉक्स, सेंड का मैंने आपको ऑप्शन बताया। अब एक विशेष बात का ध्यान देना होता है कि इसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे विकल्प मिलते हैं। जैसे मैं सेटिंग पे अगर जाऊँ तो यहाँ आप अपने अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ सेटिंग के ऑप्शन पाते हैं। उन ऑप्शन को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ऐसे लैंग्वेज आप कौन सा यूज कर रहे हैं, आप फ़ोन नंबर यूज कर रहे हैं वो किस कंट्री का है, ऐसे आपको कुछ विकल्प यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। आप जो मेल में मैसेज लिखते हैं उसका डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल क्या हो, फॉन्ट साइज वगैरह वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक सेटिंग का ऑप्शन होता है जो यहाँ से आप सेलेक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो इस सेटिंग वाले में मैं कुछ चीज़ों को आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें ऐसे आपको एक मिलता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर क्या है पहले जाने। जैसे आप किसी को भी मेल भेजते हो तो मेल का मैसेज लिखने के बाद आपको एक परिचय लिखना होता है कि आपका नाम क्या है, आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी का लोगो, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल भी लिखना होता है। तो अगर आप डेली बहुत सारे मेल कर रहे हैं तो वो ब्यौरा आपको बार बार लिखना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं अपना पर्सनल डिटेल एक बार लिख दूं और जब भी मैं किसी को कंपोज के जरिए मैसेज भेजूं तो कंपोज में वो मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाया करे। तो यहाँ देखिए अभी नो सिग्नेचर है। आप सेटिंग के अंदर आएंगे, इस जर्नल के अंदर आपको सिग्नेचर मिलेगा। आप यहाँ क्रिएट पे न्यू पे क्लिक करिए और यहाँ आप कोई एक नाम दे सकते हैं अपने सिग्नेचर का। तो मैंने इंट्रो दे दिया और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप जो भी यहाँ पे संदेश लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे संदेश लिख सकते हैं। तो ऐसे इंट्रो है, इंट्रो के साथ मैं यहाँ कुछ ऐसा नाम लिख देता हूँ XYZ, ये नाम हो गया, ये हो गया MD और ये हो गया आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसा कुछ यहाँ मैंने डन कर दिया। तो ये देख रहे हैं कि ये डिटेल यहाँ पे लिख गया। तो इस डिटेल से आपको बेनिफिट ये आएगा कि जब भी आप किसी को मैसेज भेजोगे तो ये डिटेल ऑटो आपके उस कंपोज वाले बॉक्स में आ जाया करेगा और आपको वो चीज़ें बार बार लिखनी नहीं होंगी। ये इसका सिग्नेचर का बेनिफिट होता है। तो ये कुछ सेटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। ऐसे इनबॉक्स है, इनबॉक्स में वही बहुत सारे आपको वैरायटीज मिलेंगे। तो वो सारी बातें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने
जो भी कुछ सेव किया है, यहाँ मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, नीचे मिलना चाहिए। यहाँ मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। तो आपने सेटिंग में अगर कोई चेंजेस किया है, मैंने ऐसे सिग्नेचर बनाया था, तो वो सेव हो जाएगा। अब मैं यहाँ कंपोज में आता हूँ, और कंपोज में आने के बाद में मैं फिर किसी को अगर मैसेज भेजना चाहता हूँ तो उसका एड्रेस लिखूँगा, सब्जेक्ट लिखूँगा। यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा और सेंड पे क्लिक करूँगा तो वो किसी को चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने ईमेल आईडी को एक्सेस करते हैं। अब अगर आपको लगता है कि मेरा जॉब ख़त्म हो गया, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप हमेशा याद रखिए, जब आप अपने काम को ख़त्म कर रहे हो तो ये जो आइकन मिलता है, इसमें आपके पहले नाम का पहला लेटर लिखा हुआ होता है। आप इस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को साइन आउट जरूर कर दिया करिए। साइन आउट करने से क्या होता है कि आपका अकाउंट कंप्लीटली बंद हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट ब्राउज़र को क्लोज करोगे तो कोई भी व्यक्ति अगर जीमेल लिख के एंटर करेगा तो वो सीधे आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा और आपके वो इम्पोर्टेंट मैसेज को देख सकता है। तो दोस्तों, ये एक वीडियो था जिसके माध्यम से मैंने आपको जीमेल में काम करना बताया कि कैसे आप इनबॉक्स यूज़ करेंगे, कैसे आप कंपोज यूज़ करेंगे, कैसे आप सेंट आइटम्स को देखेंगे, कैसे फाइल अटैच करेंगे। आपको मैंने सेटिंग में भी कुछ चीज़ें बताई। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, और आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अगर बनाता हूँ तो उस वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाया करेगी। दोस्तों, आज का मैं क्लास यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। आपका दिन शुभ।